अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरी दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया, जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा तोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। शफी साहब को गोलियां लगी है 4। जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला, यहाँ रविवार को आतंकियों ने 72 साल के रिटायर्ड एसएसपी शफी मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। गौर करने वाली बात यह भी है कि शफी मीर पर आतंकियों ने उस वक्त हमला किया जब वो अजान दे रहे थे। पूर्व एसएसपी के रिश्तेदार मोहम्मद मुस्तफ़ा मीर ने बताया कि भोर से पहले की नमाज के लिए लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही थी, तभी वो अचानक बंद हो गई। मीर के आखिरी शब्द रहम थे। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया, जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान ख़त्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है भाई कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा तोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते तो शीशा बाहर आता, लेकिन शीशा बाहर, कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो से हो गया तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। तो फायर की आवाज आपने सुनी? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी, ग्राम बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, ग्राम जैसे हो गया आवाज की। वहीं शफी के कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया कि उन्हें 4 बार गोली मारी गई थी। शफी के छोटे भाई अब्दुल करीम मीर ने कहा कि वो सो रहे थे लेकिन आवाज सुनकर जाग गए, पर सोचा कि माइक्रोफोन में समस्या के कारण ऐसा हुआ होगा। तो अजान के वक्त मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरा भाई ये रोज अजान देता था? रोज अजान, इतवार के रोज आते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था? घर में ही था। वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या किए जाने की निंदा की।
उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज की अजान देने के दौरान रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से दुखी हूँ। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार कायरों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद घाटी के लोग गुस्से में हैं। राजनीतिक दलों ने भी हत्या की निंदा की और पूर्व पुलिस अधिकारी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अफसोसनाक खबर आपने मुझे सुनाई है। एक एसएसपी रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेगा। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज, पुलिस, इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। हाँ, उस पर मुझे बहुत ही अफसोस है और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कश्मीर में तो पिछले 6-7 महीनों से कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी, वरना 1-2 साल में यहाँ टारगेट किलिंग हुई थी और उसको फिर हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से उस पर कंट्रोल पाया। उधर राजौरी पुंछ में जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तशवीशनाक है। उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि अवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकज़ी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की से कुछ निकलेगा। वहीं घटना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक बयान जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस की तरफ से बताया गया, आतंकवादियों ने गेट मुला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी को गोली मार दी। जिस वक्त आतंकवादियों ने गोली मारी तब मोहम्मद शफी मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। गोली लगने के बाद वो घायल हो गए। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर को भी कुछ आतंकियों ने अखनूर में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी को मार गिराया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।